मेरे बेहतरीन उस्ताद, मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूँ। इस खाली बर्तन को रूह के मसा से भर दे। ऐ खुदावंद की पाकलुआ, इस कलाम की मोहर को खोल और अपने कलाम को अपने बंदा पर नाज़िल फरमा, क्योंकि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी सारी हलाकत से रिहाई बख्शता है। तू मेरे गले का, मेरी आवाज का, मेरे होंठों का तू संभाले मेरे खुदावंद। तेरी आगे मिन्नत करता हूँ, क्योंकि किताबे मुकद्दस में लिखा है कि मन काफी रबी रही अल्लाह सिकारा, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है जो तुम में बसा है। तेरी आगे मिन्नत करता हूँ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद, तेरी आगे मिन्नत करता हूँ मेरे खुदावंद। ब्लेस कर, कह रहे हो कि अच्छा नॉलेज अता करना, अच्छा हादसा अता करना, अच्छी तरतीब अता करना मेरे खुदा। तेरा शुक्रिया यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे अजीजों, जिनके पास कलाम खुदाबंदी है, मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं 14वीं और 15वीं आयत को किताबे मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं 14वीं और 15वीं आयत कलाम खुदाबंदी में यूं मज़मून है। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए भर से बरकत का सबब हो। यीशु को उस पर तरस आया और यीशु ने उससे कहा कि मत रो। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका अनुमान है कि ना उम्मीद ना हो। ये नाइन शहर का वाकया है। नाइन शहर में एक देवा रहती थी, ये इसका इकलौता बेटा है, मर चुका है, इसके पास कोई और उम्मीद नहीं थी इसके अलावा इसका और कोई सहारा नहीं था। ना कोई बहन थी, ना कोई भाई था, ना कोई अजीज़ों-कारब, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी इसके पास नहीं था। सिर्फ एक बेटा था, एक बेटा था। वो भी किताबे मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा है कि वो मर गया है, मर गया है इसका बेटा। चेना उम्मीद हो चुकी है, इसके पास जो सहारा था वो खत्म हो चुका है, इसके पास और कोई सहारा नहीं है। यही इसका बेटा इसे इसके लिए खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करता था। यही इसका बेटा बाहर जॉब करता था और जो वो कमाकर लाता था और वो माँ और बेटा दोनों खाते पीते और अपना पेट भरते और आराम से वो जिंदगी गुजार रहे थे। किताबे मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि ये बीमार था या किसी हादसे की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से इसकी डेथ हुई। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि ये लड़का मर चुका है, मर चुका है। माँ की उम्मीदें सारी टूट चुकी हैं। इमेजिन कीजिएगा मेरे अजीजों कि एक औरत हो, ਉਹਦਾ साईं भी उसके सिर पे ना हो, उसका शोहर भी उसके सर पर ना हो, माँ और बेटा दोनों हो और उनमें से भी एक खो जाए, मर जाए,
तो क्या होंगे उस घर के हालात, उस घर पर क्या बीत रही होगी। इमेजिन कीजिएगा जरा, क्या इस औरत के हालात होंगे। इसका जवान बेटा है, मां बुजुर्ग है, मर गया है बेटा, इसका बेटा मर चुका है। ये नाइन शहर की रहने वाली है। नाइन शहर जो था वो चारों तरफ से दरवाजों के साथ घेरा हुआ था। ये शहर, इसका सिर्फ एक ही फाटक था जहां से लोग आया जाया करते थे। ये शहर दीवारों से और दरवाजों से घेरा हुआ था। अब आपने किसी औरत को जनाजे के साथ देखा है, जनाजे के साथ जाके देखा है, लेकिन इसका इकलौता बेटा है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि इसका इकलौता बेटा है, ये जनाजा के साथ है। बहुत से दोस्त, रिश्तेदार, अजीज लोग दूर दराज से इसके अफसोस में शरीक हुए हैं। जनाजा उठा लिया गया है घर से। जब फाटक के पास आया ये जनाजा, तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि इस जनाजे के साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। हालांकि कोई भी नहीं इसका रिश्तेदार है। यहाँ तो लोग तल्लुक की वजह से लोग ज्यादा साथ अटैच होते हैं, या तल्लुक की वजह से, या तरस खाकर। हो सकता है कि लोगों ने तरस खाया हो कि कतई ना बच्चा है ना से वो भी अजमाते हैं। लोग तरस खाकर इसके बेटे के जनाजे के साथ हैं। बहुत बड़ी भीड़ है जनाजे के साथ। अब ये जनाजा शहर से निकल रहा है, फाटक की तरफ मुंह कर रहा है। बहुत भीड़ है इस जनाजे के साथ लोगों की। उधर नाइन शहर में मेरा और आपका यीशु भी दाखिल हो रहा है। नाइन शहर के अंदर मेरा और आपका यीशु दाखिल हो रहा है। ये जनाजा निकल रहा है। फाटक के पास जब पहुंचा तो इस जनाजे के साथ बहुत भीड़ है। मेरे यीशु के साथ भी लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड है, लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है। एक तरफ वावेला हो रहा है, लोग रो रहे हैं एक भीड़ के साथ। जो भीड़ जनाजे के साथ है वो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। लेकिन जो भीड़ यीशु के साथ है वो यीशु के नाम को सरबुलंद कर रहे हैं। वो उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, इज्जत और जलाल दे रहे हैं। एक तरफ हमदो सना के गीत गाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग वावेला कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि उधर से जनाजा आ रहा है, इधर से मेरा यीशु जा रहा है। यीशु ने जब जनाजे को देखा तो यीशु रुक गया। यीशु ने जनाजे को भी रोक लिया कि रुक जाओ। लोग थोड़ी देर के लिए साकत हो गए, लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए। यीशु ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमे मुबारका और जनाजे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए, जनाजे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। पतरस बड़ा जज्बाती था। हो सकता है कि पतरस कहता हो कि आगे ना जा, तू जानता है कि आगे जनाजा बड़ा है, आगे मुर्दा है, आगे
है कि पतरस अपने उस्ताद को, अपने मुनज्जी को, अपने खुदावंद को, अपने रब्बुनी को, अपने आका को कहता हो, लेकिन यीशु ने किसी की बात को ना सुनते हुए जब अपने कदमे मुबारका उस जनाजा की तरफ बढ़ाने शुरू किए, तो चंद लम्हात के लिए, थोड़ी देर के लिए उसकी मां भी हैरान हो गई कि ये जनाजे को रोकने वाला कौन है। जनाजा उस सिमत में रोका जाता है, उस बिना पर रोका जाता है जब जनाजे को देखा जाए, डेड बॉडी को जब देखा जाए तब जनाजे को रोका जाता है। हो सकता है औरत अपने दिल में ये कहती हो कि मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है लगता जिसने जनाजे को रोका है, मैं इस आदमी को आज से पहले नहीं जानती जिसने जनाजे को रुकने का कहा है, जिसने जनाजे को रोक दिया है। ऐ नाइन शहर की बेवा, तू क्या जानती है कि जिसने जनाजे को रोका है वो कौन है? वो तेरी नाउमीदी को उसने जनाजे को रोका है। उसे तुझ पर तरस आ गया है, यीशु का तुझ पर तरस आया है, इसीलिए उसने जनाजे को रोक दिया है, जनाजे को साकत कर दिया है कि रुक जाओ। शिगिर्दों के जहन में भी अजीबो किस्म के सवालात आ रहे हैं। शिगिर्द ये सोच रहे हैं कि अगर आका ने, हो सकता है कि आका मुर्दे का मुंह देखने के लिए जा रहा हो। फिर कुछ शिगिर्दों ने कहा ये आका का रिश्तेदार तो नहीं लगता, हम तो उसकी बहनों से भी मिले हैं, उसके भाइयों से भी मिले हैं, ये उसका रिश्तेदार नहीं है। शिगिर्द रोक रहे हैं कि आगे ना जा, वरना शाम तक ना पाक रहेंगे, शाम तक ना पाक रहेंगे। ये एक सादा संबल है कि जब भी किसी की कोई रहमत हो जाती है या किसी का कोई अजीज दोस्त रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, रहमत कर जाता है, तो पता कर वाले की कहते हैं जल्दी जल्दी जाके ना। पतरस यही बात अपने आका को कह रहा है कि आका तेरी मेहरबानी है, आगे ना जाना, जनाजे को हाथ ना लगाना, वरना ना पाक शाम तक हो जाएगा तू। अब जनाजा रुका हुआ है, यीशु आहिस्ता 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 उस जनाजे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब वो जनाजा के पास पहुंचा, उस चारपाई के पास पहुंचा, जिस चारपाई के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जनाजा पड़ा हुआ था, यीशु जब उसकी चारपाई के पास पहुंचा तो उसकी मां ने समझा कि शायद ये जनाजे का दीदार करने के लिए आया है, मेरे बेटे का दीदार करने के लिए आया है। लेकिन उस औरत को ये नहीं पता कि जो जनाजे के पास आ रहा है वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। जनाजा के पास वो शख्सियत जा रही है जिसने अपने मुतालिक कहा है कि यूहन्ना थे, मैं जो मर गया था अब
जिंदा हूँ और अब्दुल्लाह तक जिंदा रहूंगा। जनाजा के पास वो शख्सियत जा रही है जिसने अपने बारे में कहा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई भी जा नहीं सकता। जनाजा के पास वो शख्सियत जा रही है जिसने अपने बारे में कहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूं। जनाजा के पास वो शख्सियत जा रही है जिसके मतलब किताबे मुक़द्दस ने फरमा दिया है कि जब आफ़ताबे सदाकत तलू होगा तो उसकी किरणों से शिफा होगी, उसकी किरणों से शिफा होगी। जनाजा के पास वो शख्सियत जा रही है जिसके बारे में किताबे मुक़द्दस ने फरमाया है कि क्या जन्नत में रोने पर इंसान नहीं, क्या वहां पर कोई तकलीफ नहीं, तो गरीब के तुम शिफा क्यों नहीं पाते, वो रिहाई क्यों नहीं पाते, वो मखलसी नहीं पाते। माँ समझ रही है कि मेरे बेटे का दीदार करने के लिए ये आदमी जो बड़ा खूबसूरत है, जो 31-32 साल का नौजवान है, जिसके चेहरे से नूर झलक रहा है, हो सकता है कि ये जनाजे का दीदार करने के लिए आया है, लेकिन मेरा यीशु दीदार करने के लिए नहीं आया, नहीं आ रहा था उसके पास, बल्कि उसकी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदलने के लिए आ रहा था। किताबे मुक़द्दस में लिखा है कि तेरी माँ तुझे छोड़ जाए, तेरी बहनें तुझे छोड़ जाए, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाए, तेरे अजीज़ों कारब, तेरे दोस्त तुझे छोड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें दस्तबरदार ना होने दूंगा। क्योंकि किताबे मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम निजात पा सके, जिसके वसीला से हम रिहाई पा सके। यीशु अब जनाजा के पास पहुंच चुका है, जिन चारपाई के ऊपर जनाजा पड़ा है, कैटबॉडी पड़ी है, उसके पास मेरा आका आ चुका है। आका ने कफन में से उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि नौजवान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि उठ जा, उठ जा, उठ जा। और वो लड़का उसी दम खड़ा हो गया, जिंदा हो गया, रिहाई पाले, मखलसी पाले। उधर लोग कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोद के बिल्कुल लड़ी है कि जनाजा शहर में से निकल चुका है। इधर मेरे यीशु ने मुर्दे को जिंदा कर दिया है, इधर मेरे यीशु ने एक औरत की नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल दिया है। इधर मेरे यीशु ने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया है। उधर कब्रिस्तान के अंदर लोग कब्र खोद कर
ऑलरेडी है कि जनाजा शहर में से निकल चुका है, लेकिन लोग खुदा के नाम की तमजीद कर रहे हैं। उसी फाटक के पास लोग खुदा के नाम की तमजीद कर रहे हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। उन्होंने दसन नहीं जा रहा कि जेड़े मुर्दे की कब्र खोदी है वो तो जिंदा हो गया है, वो तो जिंदा हो चुका है। लोग इतने मगन हो चुके हैं, लोग इतने मसरूफ हो चुके हैं कि कोई भी उन्हें बताने के लिए नहीं जा रहा। कोई भी जो लोग कब्रिस्तान के अंदर हैं, कोई भी उन्हें बताने के लिए नहीं जा रहा। फिर चंद लोगों ने जाकर कहा कि ये जिसके लिए तुम लोगों ने कब्र खोदी है वो तो जिंदा हो चुका है, ये वो तो जिंदा हो चुका है। जो लोग कब्र खोद रहे थे उन्होंने कहा कि हमने आज तक नहीं सुना कि मुर्दे को नहला दिया गया है, नमाज़े जनाजा हो चुकी है, कफन उसे पहना दिया गया है, कब्र खोद दी गई है, कब्र खोद दी गई है। हमने आज से पहले कभी भी ये नहीं सुना कि मुर्दा जिंदा हो गया है। जिसके लिए ये सारा इंतजाम किया हुआ था वो जिंदा हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है। ये मेरे अजीजों कौन कर सकता है? ऐसे अजीब और जलाली काम एक ही शख्सियत है जो कर सकती है। रोए जमीन पर किसी आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम निजात पा सके, निजात पा सके। आज अगर हम ना उम्मीद हैं तो यीशु पर ईमान रखिए, भरोसा रखिए। यीशु आपकी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल देगा, यीशु आपकी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल देगा। कहीं ये तो नहीं कि हम मुर्दा हो चुके हैं, हम मुर्दा हो चुके हैं, हम मर चुके हैं गुनाह कर करके, हुक्म अदूली कर करके, नाफरमानियां कर करके हम मुर्दा हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर हम मुर्दा हो चुके हैं तो यीशु अपने देश की मतलबों के वसीला से मुझे और आपको जिंदा करना चाहता है, मुझे रिहा करना चाहता है, मुझे ब्लेस करना चाहता है, बरकत देना चाहता है। अगर तो हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार कर मुर्दा हो चुके हैं तो खुदा का बेटा मुझे और आपको जिंदा करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि यीशु को तरस आया, यीशु को उस और पर तरस आया। आज यीशु के आगे झुकने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। गुनाह उम्मीदा जिंदगी गुजार कर हम मुर्दा हो चुके हैं, मर चुके हैं, त्याग हो चुके हैं। लेकिन खुदा हमें जिंदा करना चाहता है। उसने फरमाया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। अब जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुका है। सो मेरे अजीजों, आज शाम मेरे और आपके लिए यही मैसेज है
के ना उम्मीद ना हो। जब भी इंसान है, इंसानी जिस्म है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुकद्दस कौल की मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद है। तो उसने कहा कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम शुक्रगुजारी करना नहीं चाहते, असि शुक्रगुजारी करना नहीं चाहते, वो बरकत देना नहीं चाहता। शुक्रगुजारी करेंगे वो ब्लेस कर देगा, उसे तरस आएगा आपकी फैमिलियों पर, आपके घरों पर उसे तरस आएगा। जब उसे तरस आएगा तब फिर वो मिराकल करेगा, फिर वो मुआवजे करेगा, फिर वो रिहा करेगा, फिर वो बहाल करेगा। कि जे ऐसी कह दो मुझे करना कुछ भी नहीं है, कि यीशु सरब्लस कर दे, बहुत मुश्किल है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर बरकत लेना चाहते हैं तो फिर गुजरों के बल होना पड़ेगा। जब वो तरस खाएगा तो फिर वो दरवाजों को खोल देगा, फिर वो बंदरों को खोल देगा। पहले जब हम गुनाह कर करके मोटा हो चुके थे, फिर वो हमें बहाल करना शुरू कर देगा। लेकिन शर्त एक ही है कि ना उम्मीद नहीं होना। सो